परीक्षित जी ने मारा क्यों नहीं कलयुग को जब वो इतना बुरा था? परीक्षित जी ने कलयुग को इसलिए नहीं मारा क्योंकि कलयुग उनकी शरण में आ चुका था, और शरण में आए व्यक्ति को मार नहीं सकते। ये हमारे क्षत्रिय धर्म का नियम है कि अगर शरण में कोई राक्षस भी आ जाए तो उसको मार नहीं सकते। कलयुग भी ऐसे ही शरण में आ गया, परंतु राजा परीक्षित भी कोई ऐसे वैसे राजा नहीं थे। उन्होंने तो स्वयं गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए थे, तो उन जैसा प्रतापी और कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने उसकी बुराई तो देखी, परंतु साथ ही उन्होंने उस कलयुग की अच्छाई को भी देखा। कलयुग के अंदर एक ही अच्छाई थी जिसको राजा परीक्षित जी ने देखा, और वो अच्छाई क्या थी? कलयुग केवल हरि गुण गाहा। सतयुग में लोग हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, ऋषियों का आदर करते थे, हवन करते थे, यज्ञ करते थे, बड़े बड़े तप करते थे, योग करते थे। फिर त्रेता में तप कम हो गया, सेवा ज्यादा हो गई। फिर द्वापर आया, और द्वापर में तो जो घर पे आते उनको भोजन कराते, संतों की सेवा करते थे। परंतु जब कलयुग आया तो कलयुग में केवल एक ही गुण पाया। कलयुग में जो भी व्यक्ति भगवान का सिर्फ सच्चे मन से एक बार भी नाम ले लेता है तो भगवान उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। और हमारी श्री किशोरी जी, लाडली जी तो ऐसी हैं जो एक बार, जो सबसे दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी होगा, अगर वो भी एक बार सच्चे हृदय से श्री राधा कहकर पुकारेगा तो राधा रानी उसके सारे पापों को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इतनी करुणामयी है वो। कन्हैया तो एक बार को ये कह देंगे कि आप पापी हो, इसने तो पापी है, इसने एक ही बार मेरा नाम लिया है। परंतु जब कोई व्यक्ति राधा जी का नाम लेता है तो कन्हैया उनसे कहते हैं कि हे राधा रानी, ये तो पापी है, ये तो चोर है। राधा रानी कहती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, चाहे ये चोर हो चाहे डकैत हो, इसने मेरा नाम लिया है, अब जल्दी से इसको मेरे पास लेकर आओ। इतनी करुणामयी है। और उनके नाम के बल से कृष्ण भगवान को स्वयं चल के आना पड़ता है। जब हम लोग एक बार राधा नाम बोलते हैं, हम जैसे ही रा बोलते हैं, कृष्ण भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं और सोचते हैं ये धा कब बोलेगा, और इंतजार करते हैं कब ये राधा पूरा बोलेगा। सोचिए, जिसके नाम का रा बोलने से ही भगवान आ जाते हो, उनके नाम का अगर हम रोज उनके नाम को गाएं और रोज उनके नाम का कीर्तन करें तो सोचिए ठाकुर जी तो हमारे जीवन में बस ही जाएंगे। यही गुण देखकर परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को जीवित छोड़ दिया।